नमो नमः। आज हम सुरभि कक्षा 6 का षष्ठः पाठः 6 पाठ पढ़ेंगे। मम दिनचर्या अर्थात मेरी दिनचर्या। तो 6 पाठ में हम यहाँ द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे। कर्ता और क्रिया का संबंध हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रथम पुरुष कर्ता, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष कर्ता और उत्तम पुरुष कर्ता, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे। कारक चिन्ह में कर्ता कहलाता है कर्ता ने, और द्वितीय कहलाता है कर्म जिसका चिन्ह है को। तो हम यहाँ को चिन्ह वालों को पढ़ेंगे। हिंदी में को और संस्कृत में द्वितीय विभक्ति आएगा। प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। रमेश कहता है प्रातः त्वं कदा उत्तिष्ठसि। प्रातः सुबह है, तुम कदा कब, उत्तिष्ठसि उठते हो। प्रातः तुम कब उठते हो, मतलब सुबह तुम कब उठते हो। रमेश पूछता है, किससे पूछता है? मोहन से। तो मोहन कहता है अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। अहम मैं प्रातः 5 बजे, सुबह 5 वादने 5 बजे उत्तिष्ठामि उठता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। रमेश कहता है अनंतरम तुम किम करोसी। अनंतरम इसके बाद, तुम किम करोसी क्या करते हो। इसके बाद तुम क्या करते हो, अर्थात उठने के बाद उसके बाद क्या करते हो। तो मोहन कहता है अहम मैं प्रथमम सबसे पहले, गुरुम गुरु को, ईसम च और ईश्वर को, प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे पहले गुरु को और ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। ये देखिए मोहन प्रणाम कर रहा है चित्र में, और यहाँ माता पिता भी हैं दूसरे चित्र भी, है ना। पश्चात और उसके बाद, मातरम पितरम च और उसके बाद माता और पिता को नमामि नमन करता हूँ। सबसे पहले उठता हूँ, ईश्वर को और गुरु को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद माता पिता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये देखिए दूसरे में चित्र में। अब रमेश पूछता है मोहन से ततः किम करोसी। ततः उसके बाद, किम करोसी क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो। और यहाँ प्रथमम गुरुम ईसम, यहाँ भी द्वितीय व्यक्ति है। गुरु को, ईसम ईश्वर को प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उसके बाद मातरम, चिन्ह को आया ना, मातरम माता को, पितरम पिता को, माता और पिता को नमामि नमन करता हूँ। उसके बाद क्या करते हो, रमेश पूछता है। तो मोहन कहता है ततः उसके बाद, अहम मैं नित्य क्रियाम, यहां भी द्वितीय व्यक्ति है ना, नित्य क्रियाम नित्य क्रिया को करोमि करता हूं। उसके बाद मैं नित्य क्रिया करता हूं। स्नानम करोमि, स्नानम में द्वितीय व्यक्ति है। स्नानम स्नान को, करोमि करता हूं, स्नान करता हूं। तथा उसके बाद प्राणायाम स्वल्पाहारम च करोमि और स्वल्पाहार करता हूँ। उसके बाद मैं प्राणायाम और स्वल्पाहार को करता हूँ। पश्चात उसके बाद सार्ध सप्तवादने, सार्ध मतलब 7:30 बजे, विद्यालयम विद्यालय को, द्वितीय व्यक्ति है, विद्यालय को गच्छामि जाता हूँ। उसके बाद मैं 7:30 बजे विद्यालय को जाता हूँ। तत्र वहाँ विद्यालय में, पाठान पाठों को, पाठम पाठौ पाठान, बहुत सारे पाठ होते हैं ना, तो पाठम पाठौ पाठान, पाठों को, जितने पाठ होते हैं पाठों को पठामी पढ़ता हूँ। सुलेखम लिखामी, सुलेख लिखता हूँ। सुलेखम सुलेख को लिखता हूँ, इसमें द्वितीय है ना सुलेखम, सुलेख को लिखामी लिखता हूँ। च खेलामी च और खेलता हूँ। तो रमेश पूछता है मोहन, संबोधन है ना, मोहन तत्र वहाँ, तुम मध्यम पुरुष एक वचन करता, वहाँ तुम, काम मतलब कौन सी, काम में किम का, ये काम द्वितीय व्यक्ति एक वचन है ना, काम कौन सी, भाषा को द्वितीय व्यक्ति ये भी है। वहाँ तुम कौन सी भाषा को पठसी पढ़ते हो। तो मोहन कहता है अहम मैं हिंदी भाषाम, द्वितीय व्यक्ति है इसमें भी ना, हिंदी भाषा को, द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह क्या है,
कर्ता ने कर्म को, द्वितीय कहलाता कर्म को। तो हम मैं हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को, आंग्ल भाषाम च और अंग्रेजी भाषा को पठामी, पठ धातु है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पठामी पढ़ता हूँ। मैं हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को और अंग्रेजी भाषा को पढ़ता हूँ। रमेश पूछता है एताः सर्वाः भाषाः त्वं पठसि। एताः इन सर्वाः सभी भाषाएं, ये सभी भाषाएं तुम पठसि पढ़ते हो, ये सभी भाषाएं तुम पढ़ते हो। किंतु रुचिकरा यानी रुचिकर पसंदीदा, सरला च भाषा का अस्ति। किंतु रुचिकर इंटरेस्टेड और सरला सरल भाषा का कौन सी अस्ति है। इन सभी भाषाओं को तुम पढ़ते हो, किंतु रुचिकर और सरला भाषा कौन सी है, सरल भाषा कौन सी है। तो मोहन कहता है संस्कृत भाषा अति रुचिकरा सरला च अस्ति। संस्कृत भाषा अत्यंत रुचिकर च सरला और सरल है। संस्कृत भाषा रुचिकरा है, इंटरेस्टेड है और सरल है। तो रमेश पूछता है अनंतरम पढ़ने के अनंतरम बाद किम करोसि, क्या क्या करते हो। पठनांतरम किम करोसि, पढ़ने के बाद क्या क्या करते हो तुम। तो मोहन कहता है कि अहम 12:30 यानी 12:30 बजे गृहम आगच्छामि, घर आता हूँ, तदा भोजनम करोमि, तब भोजन करता हूँ, अनंतरम उसके बाद गृह कार्यम करोमि, उसके बाद गृह कार्य करता हूँ, सायं काले खेलामी और शाम के समय में, सायं काले में उधर है सप्तमी विभक्ति है, पर सप्तमी अभी पढ़ेंगे अगले पाठ में ना, अगले कई पाठों में, कई पाठ बाद में ले गए। सायं काले शाम के समय खेलामी खेलता हूँ, तथा उसके बाद भोजनम कृत्वा, भोजन को कृत्वा करके दूरदर्शनम पश्यामी, दूरदर्शन देखता हूँ अर्थात टीवी देखता हूँ, टीवी को देखता हूँ, द्वितीय व्यक्ति है ना इसमें भी। अनंतरम उसके बाद 9 बजे शयनम करोमि, शयन इसमें द्वितीय है, शयन करोमि सो जाता हूँ, शयन करता हूँ। इस तरह से दिनचर्या रहा। एक पद में उत्तर लिखना है। मोहनः कदा उत्तिष्ठसि, मोहन कब उठता है। 5 बजे मोहन उठता है। मोहनः 7:30 कुत्र गच्छति, मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है। विद्यालयम, विद्यालय को। गरम्बर है रुचिकरा भाषा का अस्ति, संस्कृत भाषा। मोहनः रात्रौ किम पश्यति, मोहन रात्रि में क्या देखता है, दूरदर्शनम टीवी। मोहनः कदा शयनम करोति, मोहन कब शयन करता है, 9 बजे। अब एक वाक्य में उत्तर देना है। मोहनः स्नानांतरम किम करोति, मोहन स्नानांतरम यहां तक लिखोगे और किम के स्थान पर जो उत्तर होगा उसके लिख देंगे। मोहनः स्नानांतरम किम को हटाकर प्राणायामम स्वल्पाहारम च करोति, करता है। मोहन स्नान के बाद प्राणायाम और स्वल्पाहार करोति करता है। मोहनः काम भाषाम पठति, तो मोहनः काम को हटा देंगे, इसके स्थान में क्या लिखेंगे। मोहनः हिंदी भाषाम, संस्कृत भाषाम, आंग्ल भाषाम च पठति। हो गया ना एक वाक्य, सरल है। ग नंबर है मोहनः कदा क्रीडति, तो कदा को हटा देंगे, प्रश्न है, तो मोहनः सायंकाले क्रीडति। ठीक है। निम्नलिखित वाक्येषु द्वितीय विभक्तेः शब्दान् चित्वा कोष्ठके लिखत, मतलब निम्नलिखित वाक्यों में से द्वितीय विभक्ति शब्दों को चुनना है, उनको कोष्ठक में लिखना। जैसे उदाहरण दिया है अहम विद्यालय गच्छामि, तो विद्यालय में हो गया, आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन है। गुरुम ईसम च प्रणमामि, गुरु और ईश्वर को प्रणाम करता हूं, तो गुरुम ईसम दोनों द्वितीय विभक्ति हैं। मातरम पितरम च नमामि, माता और पिता को नमन करता हूं, तो मातरम पितरम दोनों द्वितीय हैं। अहम तत्र पाठान पठामि, मैं तत्र वहां पाठान पाठों को पठामि पढ़ता हूं, ये भी द्वितीय है, द्वितीय बहुवचन है पाठान। अहम 12:15 गृहम आगच्छामि,
मैं 12 बजे घर आता हूं, तो गृहम, गृहम जो है द्वितीय विभक्ति है। वाक्यानि रचयत, वाक्यानि वाक्य बनाने हैं। जैसे कृपया चमसः चमसम ददातु, चमसा ना होगा चमसम ददातु। इसमें सबको आपको जितने भी कोष्टक दिए सबको आपको द्वितीय में करना, ठीक है। जैसे कृपया चमसम ददातु, कृपया चमसा चम्मच 2 दीजिए, कृपया लगा दिए, आज्ञा प्रार्थनात्मक हो गया। कृपया सुधाखंडम ददातु, कृपया सुधाखंड अर्थात चाक दीजिए। कृपया चमसम स्वीकरोतु, कृपया चम्मच स्वीकार करिए, लीजिए। कृपया चमसम पश्यतु, कृपया चम्मच देखिए। कृपया पढ़ा तो न होगा चमसा ना, इस तरह से हमको सेंटेंस बनाना है। कृपया सुधाखंडम ददातु, कृपया सुधाखंड दीजिए। कृपया सुधाखंडम स्वीकरोतु, कृपया सुधाखंड स्वीकार करिए। कृपया तालम, ताला का जगह तालम ददातु, ताला दीजिए। कृपया स्यूता का स्यूतम ददातु, स्यूत दीजिए अर्थात बैग दीजिए। कृपया माला का स्त्रीलिंग आ गई इधर ना, मालाम ददातु, कृपया माला दीजिए। कृपया पत्रिकाम ददातु, पत्रिका दीजिए। कृपया साटिकाम ददातु, साटिका दीजिए। कृपया कुंचिका का कुंचिकाम ददातु, कृपया कुंचिका दीजिए। कर्तरी का कर्तरीम हो जाएगा, है ना, ई का अंत स्त्रीलिंग है। कृपया कर्तरी कर्तरीम ददातु, कृपया कैंची दीजिए। कृपया लेखनी का लेखनीम हो जाएगा, लेखनीम ददातु, लेखनी दीजिए। कृपया अंकनी का अंकनीम हो जाएगा, अंकनी दीजिए। कृपया जलकूपीम ददातु, कृपया पुस्तकम ददातु। कृपया फलम ददातु, कृपया चित्रम ददातु। कृपया पत्रम ददातु। इस तरह से कृपया पत्रम स्वीकरोतु, पत्र स्वीकार करिए। कृपया पत्रम पश्यतु, कृपया पत्र देखिए। कृपया कर्तरीम पश्यतु, कृपया कैंची को देखिए। कृपया लेखनीम आनयतु, कृपया लेखनी लाइए, है ना। इस तरह से हम सेंटेंस यहां बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे ना इसमें। अधोलिखित शब्देभ्यः उचित शब्दं चित्वा रिक्त स्थानम पूरयेत्, नीचे लिखे शब्दों से उचित शब्दों को चुनना है और खाली स्थान पूर्ति करना। जैसे अहम पाठम पठामि, मैं पाठ को पढ़ता हूं। सह शिक्षकम नमति, वह शिक्षक को नमन करता है। संदीपः वस्तूनि क्रीड़ाति, संदीप वस्तुओं को खरीदता है। रमेशः मित्रम आह्वयति, रमेश मित्र को पुकारता है। सह माम पृच्छति, वह मेरे को पूछता है, मेरे से पूछता है, मेरे से भी पूछना होता, ठीक है। तो ये सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निर्दिष्ट शब्द नाम द्वितीय विभक्ति रूपाणी निम्न कोष्ठ के लिखत, बताए गए निर्देश दिए गए शब्दों का द्वितीय विभक्ति रूपाणी निम्न कोष्ठक में लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है बालकः का बालकम बालकौ बालकान, ठीक। तो पुरुष का पुरुषम पुरुषौ पुरुषान, युवक का युवकौ युवकौ युवकान। यहाँ है साला आकारांत स्त्रीलिंग है, सालाम साले सालाह, तो माला का मालाम माले माला हो जाएगा। पत्रिका का पत्रिकाम पत्रिके पत्रिका हो जाएगा। लेखनी इकारांत स्त्रीलिंग, लेखनीम लेखन्यौ लेखनी ही, तो अंकनी क्या हो जाएगा, अंकनीम अंकन्यौ अंकनी ही। कर्तरी का कर्तरीम कर्तरौ कर्तरी ही। यहाँ नपुंसक लिंग फलम फले फलानी, तो वनम वने वनानी, पुस्तकम पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। इस तरह से ये हो गए। योग्यता विस्तार अधोलिखित तेभ्यः श्लोकेभ्यः द्वितीय विभक्ति शब्दान चिनुत, श्लोकान च कंठस्थिम कुरुत। अब देखिए इसमें जहां जहां चिन्ह लगा हुआ है ये सब द्वितीय विभक्ति है।